नमस्कार। छत्तीसगढ़ टीवी के हमरगोट में एक बार फिर से स्वागत है। कोई भी नवा जिला के विकास कैसे करे जाते हैं, ये आज हमारे जो अतिथि है वो बताई। मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी के विधायक इंद्र शाह मंडावी, जो लगातार बैठका करके वहाँ के विकास करते, कैसे विकास करते, कैसे सोचते, बताइए। राजनांदगांव जिला में सबसे महत्वपूर्ण है वन संपदा के मामला में मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी, जेकर आप विधायक हो, संसदीय सचिव हो और वहीं पैदा भी हो, पूरा खेले कूदे पढ़ाई लिखाई सब हो। थोड़ा सा बचपन में बताओ, बचपन के बाद। बचपन में हमारे गांव पाना बरस है, पाना बरस में वो जन्म हुई। वहीं से मैं 8वीं तक पढ़ाई करा और पढ़ाई के साथ साथ खेती किसानी भी करन और जंगल में भी घूमन। हमन चार चिरौंजी तेंदू सब ये चीज के भी जंगल में हमारे यहाँ बड़े बड़े पहाड़ी है, जहाँ पे पत्थर वाली जगह है, कोई बहुत सारे खो भी है, वहाँ पे बिल्कुल निडरता के साथ हमन घूमन। कई बार सामना भी हो शेर से कि चीता से कि भालू से, पर डर नाम की चीज बिल्कुल नहीं थी। वहाँ बिल्कुल निडरता से हमन पढ़ाई कर खेलन कूदन और खेती में हर काम खेती में मैं कर चुका हूँ। चाहे सुबह बैला चराना हो, चाहे नांगर जोतना हो, चाहे गाड़ा फांदना हो, चाहे ब्यासी करना हो, चाहे धान लूना हो, चाहे कोई भी काम, खेती के कोई काम नहीं बचे। आप राजघराना से हो और तो शुरू से ही जो नेतृत्व जो क्षमता है वो तो लड़का मन के भी नेतृत्व करत रहे। ओला थोड़ा वाक्य बताओ, जो कहीं गुफा जात हो, जानवर से भेंट होते या ओला बताओ थोड़ा एक। नहीं, राजघराना से तो नहीं है ना मन, मतलब नेतृत्व राजा बनाते रहे। हाँ वो जी, हाँ ये मोर के जो राजा बना है, नेतृत्व जो क्षमता है। और गांव में लीडरशिप तो रहा है मोर। वहाँ आराम से सबके बीच में, चाहे कबड्डी हो, चाहे खो खो हो, हर चीज में, चाहे गिल्ली डंडा हो, चाहे तैरना हो, सब में जान। और कोई ऐसे मुसीबत आए तो बचान भी हमन। वहाँ पे एक टीम वर्क के भावना रहा है हमारे। और पूरा गांव में, हमारे गांव ज्यादा बड़े नहीं है, नाम बहुत ज्यादा है, पर पूरा गांव के नाम से पूरा एरिया जाने जाते, पाना बरस राज के नाम से। वहाँ पे पूरा हमन अच्छा बितायन खेलन है। और लीडरशिप के गुण तो थोड़ा थोड़ा रही से कि सब लोग कमांड करो, ऐसे कर वैसे कर करके। बचपन में हमारे घर में कुछ काम करिए रहा 4-5 जन, लगभग 8 हमारे नागर चले, 4 नागर बैला के, 4 नागर भोंकने चले। तो वहाँ पे लीडरशिप मोरे रहा कि चलो ये पहले जोतना है। वो हमन मोर कहना माने व्यवहारिक पारिवारिक दृष्टिकोण से हमन रहन। और आज तक के जब मोर नौकरी लगे के बाद हुई, तो हमारे एक जन भाई और है, आज के तारीख में चीफ इंजीनियर है PWD एनएम में। हाँ। तो गांव में कभी कभी गांव में है तो कहा कि ते है अतका बड़ अधिकारी बने के बाद भी सबके साथ में समान व्यवहार करता। और एक जन है तेकर व्यवहार थोड़ा सा कम है। हमारे साथ में बात करे में थोड़ा परहेज करते हैं। मैं कहूँ वैसे नहीं है जी, वो कभी कभी थोड़ा सा समय नहीं रहा है। तो फिर अच्छा से फिर वो ओला में समझाए, फिर बोले भाई यहाँ पे सब हमारे परिवार के, हम लोग सब साथ देते, उनका साथ बात भी अच्छा करना है। तो फिर वो भी बात करते, अब अच्छा है। और पूरा प्रदेश के अभी आज के तारीख में चीफ इंजीनियर है एनएम में, PWD में, अच्छा चला थे। और गाँव के माहौल भी हमारे विधायक बने के बाद गांव के परिस्थिति भी काफी चेंज हुए। चाहे कोई भी काम हो, खेती किसानी काम हो, चाहे बिजली पानी का, बिजली भी नहीं हमारे गाँव में। हाँ उस समय तो मैं जब बैंक में नौकरी कर रहा हूँ तो बिजली पर भी प्रयास कर रहा हूँ, बिजली लगवाए। एक अच्छा है वो छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा नदी है, इतना बड़े ये शिवनाथ नदी। वो समय तो जो यही राजनांदगांव जिला से ही निकले, आपके इलाका से ही निकले, तो आप तो बचपन से ही जो निकले वहाँ आते जाते रहे हो। नहीं, शिवनाथ नदी हमारे यहाँ से नहीं निकले। हाँ, शिवनाथ नदी एक्चुअली में गोडरी करके गांव है, महाराष्ट्र में। अब ना आपके हाँ लगे हुए हैं।
और हमारे यहाँ जो लगे है तो एक पानाबरस नदी कहते हैं, नाम होकर पानाबरस के नाम हाँ, से चले, हाँ, वो नदी हमारे यहाँ से नहीं, मतलब हमारे आगे क्षेत्र से लगे है। तो शिवनाथ नदी में भी आना जाना रहा है, वहाँ के एक कर्मचारी भी हमारे यहाँ रहा है, तो कभी कभी जान वहाँ पे दर्शन भी करन वहाँ शिवनाथ नदी पे, और बड़ा अच्छा रहा है कि शिव धाम में हम नहा के भी आ जाना, ऐसे माहौल अच्छा रही वहाँ पे। और अभी भी वर्तमान में एक आपके साथ में भी हमन अभी बीच में वहाँ गिरे हैं, एक महागंगा आरती भी कर रहे हैं, और दृश्य आज तक के महाराष्ट्र वाले मन भूले नहीं है, तो अभी भी याद करते हैं कि आपके पूरा टीम 30-40 गाड़ी के साथ आके वहाँ पे बढ़िया एक माहौल बना के चलते हैं। जबकि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इंटर ये उमा वैसे जाके बिल्कुल, ये तो आपके सोच है, जो प्रकृति से जो प्यार है आपकी सोच है। अब बड़कन जगह नौकरी करे हो आप? जी, पहली वह जब मैं फर्स्ट ईयर में गया हायर सेकेंडरी करे के बाद, मैथ्स में हायर सेकेंडरी करे, और 11वीं में मोरू एक कहानी ही कहा जाए, अच्छा परसेंट नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हुई करके मैं ड्रॉप करत रहा। तो एक हमार गुरुदेव है लेक्चर इस फिजिक्स के, वो किसके नहीं अगले साल 10+2 हो जाई तो ते परीक्षा दे, तो मैं परीक्षा दे और फिर 3rd डिवीजन पास हुआ मैथ्स में। फिर पॉलिटेक्निक में दूर में एडमिशन ले, डिप्लोमा करा, डिप्लोमा करे के बाद कुछ दिन एडहाक में सब इंजीनियर भी रहा। फिर हमारी यहाँ नेतागिरी भी चालू करें, फिर 81-82 में कुछ दिन फिर नेतागिरी में भी रहा। फिर बैंक में एग्जाम दे, एक वहाँ पे ब्रांच मैनेजर जैसे मिश्रा करके, तो वो किस के नहीं आप बैंक में एग्जाम दो सिलेक्शन हो जाए। तो मोर फर्स्ट ईयर में जब रहा तो मोर बैंक में सिलेक्शन स्टेट बैंक में हो रही थी। फिर फाइनल के बाद और गया तो यूको बैंक में मोर सिलेक्शन हुई। यूको बैंक में जबलपुर में कार्यरत, लगभग 6-7 साल यूको बैंक में रहा। वहीं पे सिर्फ 2 इंक्रीमेंट के नाम से ग्रेजुएशन करा मैं। मतलब सिर्फ 2 इंक्रीमेंट ज्यादा मिली, 1000 रुपये ज्यादा मिली करके ग्रेजुएशन करे, और रात भर पढ़ो सुबह एग्जाम दो, और फर्स्ट क्लास पास हो ग्रेजुएशन में भी। फिर एमए भी वहीं करा, प्रीवियस एमए के वहीं दो, फाइनल रायपुर यूनिवर्सिटी रविशंकर यूनिवर्सिटी ट्रांसफर करवा के मैं भिलाई आ गया। भिलाई में यूको बैंक के इवनिंग ब्रांच सिविक सेंटर में रही, हाँ सिविक सेंटर में भी वहाँ ये तो वहाँ कार्यरत रहे मैं है। तो वहाँ कैश बुक ये ज़्यादा लिखो में है, और पढ़ाई करो। पीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल टैक्स इंस्पेक्टर में मोर सिलेक्शन। फिर यहाँ से छोड़ के सेल टैक्स में झाबुआ में नौकरी करा, धार में, और बाद फिर बिलासपुर आ गया। बिलासपुर में फिर ज्वाइन करे के बाद फिर एक्साइज में चलते हैं। एक्साइज में लगभग 27 साल एक्साइज में, 26 साल जब तक वीआरएस के। फिर 6 साल पहले वीआरएस लेना। अब वीआरएस के बाद के सफल आप काफी पियो। हाँ, ओकर बात बताओ। तो वहाँ नौकरी में रहते हुए मैं यहाँ पे रहा कांकेर में, हाँ, सब इंस्पेक्टर के रूप में। वहाँ मनोज मंडावी जी से रिश्तेदारी भी है। अजीत जोगी के संपर्क में हम आए और लगातार प्रयास करते रहे, मतलब जनसेवा के भावना जागी। हाँ, राजनीति में आए के कैसे सोचो? इतना शानदार नौकरी रही से आपके, सब कुछ एकदम सही। ओकर बाद ये तो पूरा राजनीति, मतलब 24 घंटे सक्रिय रहना, संघर्ष करना, लोगों को कैसे मन में के राजनीति का है कि बीच में गरीबी हमन देखे हैं, गांव के गरीबी, कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर सड़क के परेशानी। मैं जब दुर्ग में पढ़त रहे तो कई बार पाना ब्रश से चौकी तक के पुल नहीं बने, चौकी शिवनाथ नदी में। हाँ। ये 78 में तो हमन वहां से पैदल आन, वहां से डोंगा पार करन, फिर हमन दुर्ग पढ़े जान। वो समय में जब हॉस्टल में हमन रहन तो चावल लेके भी जान, वहां पे स्टाइपन भी कम मिले, और वहां जाके बोला ये देना, कुछ मेस फीस दे, सब्जी भाजी पर, ऐसे करके वहां पढ़ाई करन। तो तकलीफ में देखे रहे। और हमारे यहाँ पहली बहुत सारे हमारे जो लीडर से कुछ जमींदार रहे थे, मन पढ़े नहीं दे। तो ये
अभी जब से राजनीति में आए हो, विधायक बन गए हो, संसदीय सचिव बन गए हो, राजस्व में नेता के जो गुण होते बोले के, आपके गुण ये कहाँ से है कि लोगन ला बुलवाथो सुनथो कर तकलीफ है, या लोगन ला ज्यादा बुलवाथो, ये अलग कैसे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सोच है, हम नेता बने तो अपन लिए नहीं बने, जनता के लिए बने। जनता के आवाज ला हमला पहली सुनना है, उनका काम ला पहली करना है, और संपर्क ला हर सतत रूप से सबके बीच में जाना है। और जब तक उनकर बात ला नहीं सुनबो हमन है, तब तक के उनकर हल नहीं निकाल सकन। तो हमारे मुख्यमंत्री जी के सोच ला हमन भी साकार करे के प्रयास करा था। और आज के तारीख में अभी टिकट के पहले भी लगातार मुख्यमंत्री जी के साथ, जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हमन बैठन, बीच बीच में बुलाए या कभी हमन मिलल जान, वहां बैठ के ओकर बात ला सुनन और ओकर हेला देखन कि सेवा कैसे करना है क्षेत्र के। ओकरे सोच के मैं राजनीति पर सोचो और ओकर आशीर्वाद मांगे कि महो चुनाव लड़ू कहा था। वो किस टिकट कोई गारंटी नहीं है, पर मेहनत करबे, अच्छा नाम रही तो टिकट मिले। और नौकरी छोड़े के बाद हम लगातार बिहार जंगल में रोज सुबह 8 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक रोज घूमे। जब मैं पहले दिन गए वहां पे, तो हमारे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मन, हमारे साथी मन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मन की सोचिन मैं क्या सुबह 8 बजे में पहुंच जाऊं मानपुर में मोहल्ला से। चूंकि मैं मोहल्ला में अभी निवास करता हूँ, पानाबरस में कम रहता हूँ, मैं क्या 8 बजे पहुंच जाऊँ, तो वो मन सोचिन कि नौकरी में है रही से कहाँ 8 बजे जाए, कोई सो के नहीं उठे रही। फिर मैं जब जाके वो मतलब फोन करा तो उठीन और हाथ मुँह रगड़त रगड़त तो मन आइन, मुँह भी नहीं धोई। फिर वो मन कहते हम तो सोचे नहीं थे तो ला जाबे कहा, पर आगे के बाद फिर वो मन कुछ नहीं करें, चाय पीना, फिर गिन रास्ता में वो मन दतुन अतुन करें। मतलब ओकर मन के साथ ला हमन नहीं भूल सकत। लगातार हम ला 7 दिन भर हमन घूमन, और कहीं पे जैसे गांव में है तो गांव में जो पर्ची थे वो हमन बोल दें कि खाना बनवा लो 10-15 जन भर, और हमन ओला पैसा दे दें, वहीं खाना खान फिर और घूमना चालू कर। ऐसे लगातार ऐसा दिनचर्या हमारे मन के रही। एक पूरे प्रदेश में ऐसे टाइप हुए नहीं है, मानपुर मोहल्ला अम्बागढ़ चौकी में जिला में ही होते। ये बैठका कैसे सोचे, कैसे होगी? नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच रही से कि जब तक के गांव में जाके नहीं सुनो, उनकर बात ला नहीं जानो, तब उनकर समस्या के हल नहीं निकल सके। उनकर दिल के बात ला जानना जरूरी, और उनकर साथ में आपसी एक दरी में एक साथ बैठू या कुर्सी में एक साथ बैठू, तो मन अपन समझे, अपन समझ के तोला बताइए। तो हमन हर गांव में गवई बैठकर के रूप में चालू करें। वो गवई बैठका में नेता हो या अधिकारी हो या जो भी हो, कुर्सी में बैठते, आप कुर्सी में ना बैठ के ओकरे मन के साथ बैठ के करते हो नहीं, तो अपनापन कैसे हुई? अपनापन लाना है, उनका दिल के बात पूछना है, एक बराबरी के हमन सोचबो। उमन तो हम लोग दुनिया समझते, नेता बन गया सफेद कपड़ा पहन के, तो वो चीज ला सोच के हमन उनके साथ में बैठते, और उनकर साथ जब बैठते हमन, उनकर मन में फीलिंग आते कि हमन एक ही आदमी है, ये अलग देश के नहीं, अलग प्राणी नो है या नेता नो है। और मन खुल के हमारे साथ में चर्चा करते, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, एकदम दिल खोल के बताते हैं। वो हमन सोचथन, हमार पीए साहब हैं, हमन मैं खुद भी लिखता हूँ, और ओला हल करे के प्रयास करथन। और जहां जहां अधिकारी मन ला हमन कर पाए के नहीं बुलाना, वहां पे अधिकारी मन के पास भी बहुत सारे काम रहते, तो वहीं से हमन चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे अधिकारी मन, हम उनसे तुरंत फोन करके उनका निदान करते। तो ऑन दी स्पॉट में उनकर मन के निदान के कोई सानी नहीं है हमारे मन के। हमारे जो दोनों पीए हैं, दोनों मन भारी भीड़ रहते हैं, प्राइवेट पीए वो है, और वहीं से जैसे ट्रांसफार्मर के हमारे यहाँ मुख्य समस्या बिजली है, सड़क, पानी, भवन। तो एक समस्या जैसे ऑन दी स्पॉट ट्रांसफार्मर बदलना है या कम के भी के लिए ज्यादा बढ़ाना है, तो वहीं से फोन करता दूसरा तीसरा दिन या वही दिन
लग जाते वो। अभी तक के कई ठन लग गए, हमन वो का रिकॉर्ड नहीं रखे। कई जन तो रिकॉर्ड रखते, हमन रिकॉर्ड भी नहीं रखे। अब कतका काम कंटिन्यू, हाँ वो तो कंटिन्यू सब जगह तो वही है। तो सब कतक जगह कतक करीब रिकॉर्ड करीब मतलब ये आप जो शिक्षा ग्रहण करे बार बहुत तकलीफ है। नदी ला नाव से पार करना और ये करना, यहाँ पढ़ना वहाँ पढ़ना, हॉस्टल में पढ़ना, गरीबी गुरबा देख के करे हो। तो ये यही कारण है कि मानपुर मोला अम्बागढ़ चौकी में जो एजुकेशन सिस्टम शिक्षा में आप बहुत सबसे ज्यादा ध्यान देते हो, बहुत ज्यादा ध्यान, बहुत एक करत हो, बढ़ावा देते हो जो चाहे। तो ये यही कारण है कि का है बताओ? वही कारण है। हमारे से बहुत अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं। तो मैं जब विधायक बने उनकर मन पूरा जनता का आशीर्वाद मिली बोला, और विधायक के रूप में बोला शोभायमान करी। विधायक बने के बाद सबसे पहले मैं स्कूल में जाके चेक करा। कई ठन स्कूल में शिक्षक एब्सेंट पाएगी, लगभग 200 स्कूल में 180-189 स्कूल में शिक्षक एब्सेंट मिले। तो मन का तनखा रोकवा कटवाए तनखा। तो शुरू में शिक्षक मन भी कि पढ़े लिखे ले विधायक बनाना बेकार है। फिर स्कूल में जाके एक आध क्लास भी पूछ ले मैं कि हमारे बड़े बड़े नेता कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, पूर्व प्रधानमंत्री कौन है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो बहुत सारे शिक्षक मन भी बता नहीं पाई नहीं चीज। ओकर जो आवाज है पूरा हमार विधानसभा में गूंजिस। फिर शिक्षक मन भी तैयारी करके आना चालू कर दें। लड़का मन तो पूरा जानना चालू कर दें, हमला सिखाई। और आज के तारीख में हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हर स्कूल में शिक्षक मन भी समय से जाते हैं और समय से वापस होते। पहले ये मन न समय से जाए नहीं, कुछ नहीं करे, और एक एप्लीकेशन लिख के वो मन छोड़ दे वहां पे रजिस्टर में दबा दे, उपस्थित रजिस्टर में। और जब आए ओकर बाद वाला फाड़ के फेंक दे। तो प्रथा बंद हो गई। ओमन अभी आप लगातार कोचिंग के भी पूरा सिस्टम वहाँ तैयार करवाया हो। तो कई सिलेक्शन हुए, बने जगह सिलेक्शन हुए। तो लगभग कतेक जन के सिलेक्शन हुए? काफी कोचिंग दिलवात हो इसे आप? शिक्षा के क्षेत्र में हमन शिक्षक के भी कमी रही से, भाजपा के सरकार रही से। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे शिक्षक मन राजनांदगांव, डोंगरगांव, खैरागढ़ में अच्छा जगह में पदस्थ कर दे रही पैसा लेके, बोला मैं वापस करवाए। ओकर बाद भी शिक्षक के कमी हुई तो मैं ट्विटर के रूप में नियुक्ति करवाया। तो प्रथम बार जेपी मोर कलेक्टर इस यहाँ पे ओकर पास मिले, संजय जैन भी साथ में रही। मिले के बाद मैं कहूँ कि हमारे यहाँ शिक्षक की कमी है तो यहाँ पे नियुक्ति करना है। तो कलेक्टर बहुत सारे नियम बताइस। मैं कहूँ डीएवी फंड से नियुक्ति करो, और थोड़ा सा माने नहीं धरिस। तो तुरंत में है माननीय मोहम्मद अकबर जी ला फोन लगाया, बोले भैया ये कलेक्टर ला समझा और तुरंत नियुक्ति करवा, नहीं तो हमारे रोड में आ जाओ। तो 280 ट्विटर के रूप में नियुक्ति करवाने वाला पहला विधायक छत्तीसगढ़ में मेरे, माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय मोहम्मद अकबर जी का आशीर्वाद हमरा मिली। दूसरा साल हमारे जो मैनिफेस्टो में रही से 14,580 शिक्षक नियुक्ति भी करवाए हमने, ओकर भी फायदा मिले। और अचानक कोरोना वही समय में लग गए। तो कोरोना में पूरा स्कूल बंद हो गया। पर हमारे यहाँ एक बीओ है आज के तारीख में राजेंद्र देवांगन, एक यादव है टीचर है, दोनों के एक थीम रही। वो थीम ले लेके हमन चले और स्मार्ट टीवी के माध्यम से पढ़ाई के हमन जिम्मेदारी ले। पूरा देश भर में चर्चा के विषय रही से। तो शुरू में कैसे किया जाए ये मंडर है। तो मैं कहूँ मैं आगे आ शिक्षक मतलब मोटिवेट करें। जहाँ भी शिक्षक आए उगर बन के मैं जय बोलवाऊँ, उगर ताली बजवाऊँ। तो स्वाभाविक रूप से पूरा शिक्षक मोटिवेट हुई और अपन दिल से अपन सैलरी के पैसा में टीवी हर स्कूल के लिए 10,000 से 20,000 के बीच में। मैं खुद भी लगभग 4, 5 या 6 लाख के मैं टीवी दूं। और पूरा विधानसभा में एक स्कूल बचे नहीं। पूरा देश में, पूरा दुनिया में बंद रही स्कूल। तो हमारे यहाँ पूरा स्कूल चालू रही है। और चालू होकर मोहल्ला क्लास और ऐसे आंगनबाड़ी के बाहर में क्लास, ऐसे पूरा क्लास लगे। मोहल्ला क्लास में टीवी लगा के, पर्ची में क्लास, हर जगह उगर सम्मेलन भी करवाए। उस समय में एसपी कलेक्टर भी रही ना, वर्मा जी रही, और एसपी एक चिप्स भी दी 2 लाख रुपए।
एसपी। तो ऐसे सभी के सहयोग मिले, सबला आप सबके भी सहयोग मिले, सब टीचर साथी मन के सहयोग मिले, लगातार काम करें, परवाह भी नहीं करें। और हमन तो ऐसे भी कोरोना काल में लगातार काम करें, जेकर पास जमीन नहीं रही से, जेकर पास राशन कार्ड नहीं रही से, मतलब हम हमेशा 1-1 हजार की किट बना के लगभग 8-10 लाख के रोज हमन बांटन। सरपंच से बात करन, एकर पास का समस्या है, बोला देना है। पहले साल तो ये पूरा करें, दूसरा साल में हमन सब्जी देन, चावल तो हमारे मुख्यमंत्री जी दे दी, और हमन फिर सब्जी देन, राशन कार्ड भी बना दे हमारे मुख्यमंत्री जी हर गांव में। तो हम लोग अगर कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसे करके शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश में चर्चा रही से। नीति आयोग से भी होकर प्रशंसा हुई कि छत्तीसगढ़ में ये काम होते, और बिना सरकारी सहयोग के लगभग 1.5 करोड़ के टीवी हमारे विधानसभा में हमन ले। आप जो बोले हो बिना सरकारी सहयोग के, एक तो काम हो बिना सरकारी सहयोग के करत हो। राजनांदगांव जिला में सबसे ज्यादा कुपोषण मानपुर मोहल्ला वही साइड रही से, वो कुपोषण ला दूर करे बर बिना सहयोग सहयोग करत हो, वो सिस्टम ला बताऊं का है? नहीं, वो में हमारे मेडिकल वाले मन से बात हुई, तो हमारे यहाँ एक पैसा नहीं आया कुपोषण पर, तो हमन के ठीक है। और ओकर पर हमारे संजय जैन जी आगे, और 240 लड़का ला 2 साल तक वह प्रति माह वह दिस वह अपन पूरा किट, जिसमें काजू है, किशमिश है, चना है, और वो मूंगफली के दाना है, ऐसे जो पौष्टिक पदार्थ है वो ला हुआ पूरा दिस, मानपुर ब्लॉक भी, मोहला ब्लॉक भी, चौकी ब्लॉक भी। और अभी हमन 6 रोग टीबी जो होते, टीबी पर भी मैं अभी 4-5 दिन पहले ही मतलब किट बनवा के टीबी पूरा हमारे विधानसभा वाला गोद में ले, पूरा विधानसभा। अच्छा। तो जतका भी मरीज है तेला हमन अपन में यहाँ से ओकर डिस्ट्रीब्यूट करा था कि आप मतलब फ्री में मिली, और दवाई जो फ्री मिला थे, दोनों चीज फ्री में आप ला मिली, आप मन बढ़िया खाओ। और हमरे घर में विधायक निवास में ओकर कार्यक्रम करें, और 6 अधिकारी जो टीबी के अधिकारी है वो मन सब आइन, पूरा CMHO भी आइन, पूरा आदि ने बढ़िया कार्यक्रम रखे, मतलब पूरा प्रोत्साहित करें। और टीबी बड़े बीमारी न हो करके वो मतलब बताए, तो मन सब बढ़िया खुश होके लेके गिर, और सब चीज के हम धीरे धीरे व्यवस्था करत जाते। सरकारी सहायता तो मिल नहीं सके, तो हम अपन सहायता भी करता, और कोई नहीं हो तो हम आप मन से सहयोग लेता, और जगह सहयोग से हम पूरा काम करे के प्रयास करा था। अंबागढ़, ये मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी जिले में कि जो जनता जानते और हर प्रोग्राम में बहुत देख डरे हो कि जब भी मुख्यमंत्री आते या मुख्यमंत्री से मिले बर जाते हो, तो जो मांग पूरा करवाए के जो जिद है, एक बार मुख्यमंत्री कुछ कहा नहीं, बिल्कुल मांगते थे नहीं। कभी कभी मजाक में कहते हो कि पढ़े लिखे विधायक बनाना बेकार है, तो मैं अच्छा होला एक आध जन राग में तब तो बनेगा कहा, तो बोला हंसते और करते काम। वही कारण है कि हमारे यहाँ हमन जो मांगे आज तक के पूरा करे। एक बार हमन पूरा क्षेत्रवासी ओकर ले दिल से आभार है, ओकर ऋण ला हमन कभी नहीं भूल सकते। हमारे के कई ठन प्रोग्राम में महूंगे हो, मुख्यमंत्री प्रोग्राम में आप जब बोलना चालू करते हो, भैया भूपेश भैया, ये तो बीच में हंसत हुए मुख्यमंत्री गलो रोक से कहोगे नहीं। वहां भी घर में भी हमन जाता तो शुरू में मैं जतका कागज दो जब मैं जाता हूँ तो 40-50-100 टन कागज रहते, तो देखते तहन फिर अरे यार साले बाबू बना रहे बोला तुमन दस्खत करे बल करके पर हर चीज ला सहजता से हमार काम ला करते। वही कारण है कि हम लोग जिला के सौगात दिस जेकर पूरा दिल से हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दूसरा 2 ठन तहसील के सौगात दिस ओकरो हम लोग दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता है। 10 ठन लगभग धान खरीदी केंद्र भाजपा के सरकार में एक सप्ताह मन धान खरीदी जब हो धान बेचे जाए, 1 से 1 सप्ताह लाइन लगा कर रहा है। जब 1 सप्ताह लाइन लगा कर रहा है, वहां धान चोरी हो के डर रहा है, धान भीगे की समस्या रहा है। फिर वहां जब वहां से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर गए हैं, मतलब खाई के भी समस्या हो, तो सब समस्या के भरमार रहा है।
तो उस समस्या ला देखते हुए मैं मांग करें माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हर साल हमारे धान खरीदी केंद्र दी, अब सुबह जाते हैं और दोपहर तक अमन घर आ जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ बहुत सारे बिल्डिंग नहीं दी से, पुल पुलिया नहीं है, तो पुल पुलिया बिल्डिंग के भी बहुत सारे समस्या के हल हमारे मुख्यमंत्री जी करे, जिनमें लगभग 7-8 ठन हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। अभी हमारे यहाँ पुल के भी वैसी बहुत सारे रही, सड़क के बिल्कुल कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद रही, हमारी आवागमन के साधन बिल्कुल कम रही। पूरा शिवनाथ नदी में पुल तो बहुत कम बने रही, अभी 4-5 तो बनवाए वहां पर, जो मतलब आना जाना और अभी बना थे, पूरा बने नहीं है। एक अभी चालू है डोड़के विचार पुल, 72 साल तक के भाजपा वाले मन 2-3 बार होकर भूमि पूजन करे, पर नहीं बने। अभी करीब करीब 10 स्लैब में 8 स्लैब डल के 2 स्लैब बचे तो हमारे हो जाए। दूसरा टेंडर वो अभी लगे शिवनाथे नदी में भोज टोला से वासड़ी के बीच में, ओकर 19 तारीख के बीट खुली, 13 तारीख से डालना है, 19 तारीख के बीट खुली, वो बन जाए तो हमारे करने पूरा मतलब हमारे यहाँ का काम कहना चाहिए कि सब काम करीब करीब हो गए, जो बड़े मेजर काम है। और ऐसा लगभग 10-12 अभी टेंडर लगे, 12 टेंडर पूरा काम हो जाए तो हमारे यहाँ के बहुत सारे काम हो जाए। वो एक तो मानपुर मोहल्ला अम्बागढ़ चौकी जो है बिल्कुल महाराष्ट्र से लगे हुए हैं और जिला के एक कोंटा में है। ओला आप बिल्कुल बाल हट करत हुए ओला जिला बनवा रहे हो। जी। और जितना भी अभी जिला बने हैं वो जो प्रकाश से मैं पत्रकार हो जाके देखे हो तो जो प्रगति आपके जिला में है वो बाकी वो उतना तेजी से नहीं हो पाते, ये कैसे कर पाते हो? नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि पहली बहुत पिछड़ापन रही, मैं सोचता हूँ बस्तर में पूरा नौकरी करे हूँ, बस्तर से भी हमारे यहाँ कनेक्टिविटी के बिल्कुल। पर जब से मैं आए के बाद मुख्यमंत्री जी से रोज हर जब भी मुलाकात होते तो निवेदन करता हूँ, सड़क के जाल बिछाते, वही कारण कि बुकमर का वहाँ कोई सड़क नहीं रही, वो भी सड़क बन गए। अभी पीटे मेटा गिरे ना मन, पीटे मेटा पर भी 37 लाख के आज तक के वहां कोई विधायक नहीं गए, ना जिला पंचायत सदस्य गए, न सांसद गए, ना जनपद सदस्य गए। चारों तरफ से घोर आच्छादित जंगल है, प्रतीक के वहां पे भरमार है, चारों तरफ पहाड़ी है बीच में, और जो सड़क भी है वो सड़क के टाइप के नहीं, मतलब ऐसी पैडगरी रास्ता, गाड़ी भी बैला गाड़ी भी जा नहीं सके। तो वहां पे हम जाके गए, वहां पे गाड़ी पूरा गांव वाले मन भारी खुश रही ने, वहां पे मतलब मांग होकर पूरा करें, और 37 लाख के एक पुलिया के स्वीकृति हम दिलवाए। वहां पे बिजली पर सोलर लाइट की हम प्रस्तावना करें, और बिजली पर भी लिखा पढ़ी करें। तो एक टाटे का सगांव तो अभी तुरंत पहुंच जाए, और इधर आमा कोड़ो भी वैसे नहीं से, वहां भी आज तक कोई नहीं गए। पहले हमारे वो क्षेत्र नक्सली क्षेत्र माने जाए, अभी भी रथे ऐसे रहे, पर वहां भी हम सड़क बनवा रहे नामाकोड़ो में, मुरार पानी है, ऐसे बहुत सारे गांव। आप नक्सली क्षेत्र बताते हो तो वहां तो बड़े बड़े घटना हुए, वहां के यहाँ के एसपी और जवान जो सब शहीद हुए, बहुत घटना हुए, लगातार घटना हुए। उखर बाद भी आप जनसंपर्क बैठक करत हो, गांव गांव जात हो, तो ऐसा नहीं लगे कि सरकार के जो योजना है वो आपकी वजह से गांव गांव पहुंचे, 1-8 गांव बचे जमनी के हो? ऐसे करीब करीब तो सभी गांव चल दे हमें, बहुत कम छोटे जो गांव हैं वहीं नहीं गए हों। बाकी पीटे मेटा सबसे बड़ा विरल देश, वहां कोई नहीं जा सकता, पर हम गए वहां पे, और माननीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद हमारे ऊपर बने हैं। और मोर मन में रहे थे नेताजी कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मोर साथ में गलत नहीं हुई। तो वहाँ इतना ज्यादा घटना होए, वो ब्लास्ट होए, आईईडी ये हो, डर नहीं लगेगा? नहीं, डर तो नहीं लगे, अब कि हमन जब तक नहीं जाऊँ उनकर बीच में, उनकर सुन ही कौन। ये तो मैं बोलता हूँ गाँव वाले मन नहीं बने थे, कैसे कबू भी आ जाता था? नहीं, वो मन कहते बहुत खुश हो जाते मन, मैं जाता हूँ तो भारी खुश हो जाता, का स्वागत करते। आप अगर स्वागत ला देखते हो तो तो अभिभूत हो जाते, अपन नाच गा के पूरा भारी और नाच गा के वो दौरान भी आपकी जो वेशभूषा है
पटका बांध के ये भाई हमन अलग टाइप पहिनबो, थोड़ा सा तोमल लगी कि हमार आदमी लो, तो ओकरे से रखबो तो मन समझिए कि हमार आदमी है। अपनापन के भाव जो है आपस में आना चाहिए, या उनकर साथ में गला डाल के या कुछ करके। अभी वो मन बिल्कुल कभी भी बोला फोन कर सकते, कहीं काम हो तो तुरंत फोन करते कि हमारी है नहीं है, आप करवाओ करके। तो अपनापन है तभी तो बोला फोन करते, अगर नहीं रहती तो बोला फोन नहीं करते। तो बाकी नेता हाँ तो साल में एक आध बार बासी खाते, बैठके में रोजे गांव वाले मन के साथ बैठ के बासी खाते हो। हाँ वहां तो हमारी आदत है, संस्कृति की रहे, बढ़िया पेज हमला पीना है, बासी खाना है। तो अभी भी हम एक ठन कार्यक्रम में गिरे हैं, श्रीमती सावित्री मंडावी हमार विधानसभा के उपाध्यक्ष होकर पत्नी के साथ में, तो वहां भी हमन सब जन शादी समारोह में गिरे। एक गांव है भिरवा पानी करके, और तो वहां पे गए हैं, तो वहां भी वैसे हमन सब पियन एक साथ खाना बना, शादी में भी गए तो वहां भी लेके आए बढ़िया पेज, बिल्कुल बढ़िया पियन। ये जो सोलर लाइट जो आप बताए, सोलर एनर्जी के, आपला लगे नहीं कि मान वो अपन आपके जिला में वो बहुत बड़े उपयोगी साबित हो सकते हैं सोलर लाइट, खासकर सिंचाई के मामला में, पंप के मामला में, किसान नहीं चला थे वो चीज है। पर हमन वो का है बादल रहे तो या पानी में नहीं चल सके, सिर्फ गर्मी में चलते, तो हमन सोचा तो साथ साथ लाइट भी देना है। तो जहाँ पे बिल्कुल कहीं लाइट नहीं है वहां पे हमन सोलर लाइट देता। अभी पिछले साल हमन लगभग 25 दे हैं, अभी 50 के मांग करे हैं। तो वैसे जो जहाँ पे कोई बिजली नहीं है वहां पे देता ना बोला, पर मुख्यमंत्री से मांग करें कि हर गांव में बिजली पहुंचे। और परसों के बात है CCF PCCF ओकर से भी बात करें, और कलेक्टर साहब लोग भी बात करवा, जहां भी जंगल के कोई प्रॉब्लम आते आप तो आप तुरंत वहां पे ओकर से बात कर लो। मैं बोला बोल भी दे हम PCCF राव साहब ला कि कहीं भी आते राव साहब तो कलेक्टर के जो बात है या जो लेटर है बोला आप लोग हल करना है, हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगा। और राव साहब भी ऐसे बहुत बढ़िया जीनियस आदमी है, घमंड बिल्कुल नहीं है। बहुत पहले वन उपज के मामले में आपके इलाके के कोई जवाब नहीं है, उमा भी पर्याप्त ध्यान देते हो, कुछ नया सोच के रखे हो प्लांट जी कुछ बिल्कुल बताओ। ये में हमने देखा था कि कौन से उपज के ज्यादा हमारी यहाँ उपज हुई, टारगेट ला में अभी परसों ही बात करे हो कलेक्टर से, और कलेक्टर साहब लोग बोले भी हो कि यहाँ पे जेकर उपज ज्यादा है ओकर आधारित हमने एक उद्योग यहाँ पे लगा सकते। जैसे चौकी में आप वो आइसक्रीम के फलाना वो सीताफल ये सब लगो एक करवाई डाले हो, इसने टाइप वो लाख के भी करवाए हो, तो अलग अलग एरिया में वो समृद्ध है मामला में, समृद्ध। तो वो आपके क्रिएटिविटी देख के लगा थे में कुछ नया करो, नयापन करबो में अब लोग समय कम मिले। और अभी तो हम चुनाव में चालू हो गए, चुनाव नहीं रहते इससे 8-9 कर लेते हैं। वही मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक मन जाने के आप मानपुर मोहल्ला अम्बागढ़ चौकी के लिए और का सोच के रखे हो। अभी मैं बीच में दिल्ली गए रहा 1 से 5 अप्रैल के बीच में, तो सबसे पहले तो हम नवोदय विद्यालय की स्थापना पर लेटर लिखे, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले, और केंद्रीय विद्यालय दोनों की चिट्ठी आगे है, जगह भी चॉइस कर रहे हैं, और अगर जानकारी पूरा भेज दे तो 2 ठन ये हो जाए। फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज के मांग करे हो, और अब सरकार की योजना है कि हर जिला में मेडिकल कॉलेज खुलना है। आपके यहाँ झरना है, पहाड़ है, जंगल है, लगे नहीं पर्यटन करवा लो। पर्यटन पर भी दिमाग में है मोर, पर अभी समय कम है। वही ला बताता हूँ आगे में पहली तो मैं एक ठन मांग करे हुए यहाँ पे कि मोगरा डैम में, मोगरा डैम में गंगरेल के मुकाबला है वो, तो मोगरा डैम में रेस्ट हाउस के मांग करे हो, स्वीकृत हो गए इरिगेशन विभाग से। गार्डन वार्डन डेवलप करबो, वहां पे रिसोर्ट टाइप के बढ़िया बनाबो, और वहां पे जो पर्यटन के लिए नौका विहार ओकर ले भी हमन प्रयास करा था। अगर वो हो जाही तो हमारे यहाँ बढ़िया हो जाही। और 2-3 ठन डैम के भी मांग करे हमें, अगर डैम बन जाए, मिस्त्री डैम है बजट में शामिल करवा डंडोला, एक मरकाटोला जलाशय, तो मरकाटोला जलाशय हमारे बन जाए मोहल्ला में, तो हमारे लिए बहुत बड़े वरदान हो जाए।
ओकर 60% काम हो गए हमारे मरकाडोला जलाशय पर पेंडिंग पड़े रही से। तो स्पेशल वाला में है भीड़ के 18 करोड़ हमला जमा करवाना है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओकर बाद फिर पास हो जाए 18 करोड़ जमा करे के बाद तो हमारे मन के काम हो जाए। और वो अगर बन जाते तो हमारे यहाँ पानी के समस्या पूरा हल हो जाए। रात के कुछ घंटा ला छोड़ दिया जाए आराम करे के तो लगातार सक्रिय, तो बहुत बड़ी मानपुर मौला मगर चौकी बहुत बड़ी एरिया है, फिर रायपुर जाना है, जाना लगातार सक्रिय, इतना एनर्जी कहाँ लाता था? एनर्जी हमला बोला तो काम करे में मजा आता है। सुबह 6 बजे हमारी दिनचर्या चालू हो जाती। 6 बजे उठ के कभी एक्सरसाइज वही बाहर में ऊपर में करता हूँ तो सवेरे आ जाता हूँ, बाहर में खड़े रहते हैं, पूरा हाथ हिलाते, मैं क्यों आ जाऊँ, उनके साथ चाय पीछो में। और कभी कभी तो ऐसे 300-400 रोज के हमारे यहाँ भीड़ रहे रहते, मतलब 24 घंटा व्यस्त रहता। हाँ। तो घर वाले अब जल देते हूँ, तभी जैसे अभी कल बिहाव रही से भांची के साथ में गए रहे, पर वहां भी ऐसे नहीं रही से कि वहां सब तो कोई चर्चा उर्चा हो इस नहीं बढ़िया ढंग से, पर लगे रहते काम में, वो मन एडजस्ट करते हैं और चलते हैं। ठीक, और कुछ बुलाना है या आप कुछ बोलना चाहते हो तो? ना वो कहीं सर कि आप गवर्नमेंट जॉब में बड़ा शानदार मलाई वाले डिपार्टमेंट में रहे हो, है ना, बने रहे हो, तो ये काजल के कोठरी टाइप है, तो फलाना पैसा रिश्वत ये वो ऐसे, हाँ, ये आपसे अपन आपने कैसे बचा कर? नहीं, मैं पैसा के लिए कभी काम नहीं किया, मैं पैसा को सर्वोपरि नहीं दिया मैं, और पैसा ही सब कुछ हो जाती, तो बड़े बड़े मन रात दिन पीछे पीछे भागत रहते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा समय आया हो कि आपको लगा थोड़ा, हाँ, या कोई ऑफर कर रहा हो, नाम मत लीजिएगा, लेकिन असमंजस की स्थिति या ये वो डिनाई क्या कैसे? नहीं, मैं कभी नहीं सोचता, एकदम फ्री होके मैं काम करता हूँ, मैं एकदम फ्री होके। अगर कहीं ऐसा बात आते तो मैं भैया हाथ जोड़ लेता हूँ, ये सब काम मोर से नहीं होए, और तो बने काम कर कहा था। वही कारण है कि शुरू से हमन बिल्कुल हमर ज्यादा खर्चा है नहीं, अब तो सरकार से हम लोग गाड़ी मिल गए है, पसिया पिए का आदत है, पसिया पी का आदत है, बासी को देखी खाए का आदत है। और आजकल देखो ना, मैं काली भी गिरे हूँ, और हमारे विधानसभा में भी मिलेट्स के पूरा व्यंजन बनाते, और जो एक मेडिसिन के रूप में, चाहे कोदो हो, कुटकी हो, मड़िया हो, बहुत बड़े मेडिसिन है, हर जगह ऊपर अभी प्रचार हो गया। गांव वाले मन बंद कर दे, शहर वाले मन चालू कर रहे हो। और हर आदमी सोचते हैं कि पैसा बकरत हुई कहा, पर आप मन मोर विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी चल दो, ऐसा कभी मौका नहीं है या कोई कह सके। एक ठन वाक्य आ गए इस बीच में, एक रामायण के संबंध में पिछले साल हमने मणियानवाड़ी थे, देख वहां के व्यक्ति आई इस मोर पास, रोइस बोले भैया मैं मर गया हूँ। काबा मर गए हैं, तोर पिए मन मोर से पैसा ले। मैं क्या कौन पिए? मैं दोनों पियल बुलाए, ये नो है, दोनों जन नो है, और तो नहीं है जी मोर। बोले नो है, दूसरा है कहते। मैं क्यों दूसरा ठग हुई हुआ? बोला बताबे ते है, तब मैं देखूं, मैं पूछूं करके बाद में पता चले इसके एक जन वहीं के आदमी है रे। बोला बुला के होकर पैसा 20,000 हम दिलवाए। ऐसा कई ठन वाकया है। एक मोर साथ में बढ़त रही से मिडिल स्कूल, तो ऐसे शराब के नाम से होकर से पैसा लेने 15,000, 3 साल पहले की बात। और मोर घर के सामने में वहा आए, दिन भर घूमे और कुछ नहीं कहा मोला। अब मैं नहीं देखा मोला, तो एक दिन दिख गया अचानक। मैं कहूँ जलाल इधर आका आइस मोर करा, कैसे घूमत हत्ते? बैठे नहीं कुर्सी में, जबकि मोर साथ पढ़े हुआ, 1 साल सीनियर रिस मोर। मैं क्यों कैसे घूमत था से आते हैं? नहीं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? मैं क्यों बता तो भाई, जबरदस्ती मोर केस बना है पुलिस वाले मन। बता कैसे केस बना है? बोला फिर तुरंत वही TI बुलवाए में, और बोला 15,000 दिलवा।
अभी तक के ऐसा कई ठन प्रकरण हुए तो में हमन 7-8 लाख रुपए दिलवाए हुआ, फॉरेस्ट से भी हमन दिलवाए। हाँ, जो फॉरेस्ट एरिया है पूरा। तो ऐसे हमारे पास कोई भी प्रकरण आता है और बड़ा विश्वास के साथ में हमारे पास आते कि हमन वहाँ जाबो, चाहे कोर्ट के काम हो, चाहे तहसील के काम हो, चाहे कचहरी के काम हो, चाहे थाना का काम हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का काम हो, कहीं भी, तो वहां पे बड़ा विश्वास के साथ आते हैं, हम लोग बताते हैं और तुरंत हमन हमारे पीएमन हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता मन उनसे फोन करते हैं, उनकर काम होते। तो हमारे यहाँ उनकर ऊपर विश्वास जमे। कांग्रेस के सर गवर्नमेंट जब वहाँ नौकरी कर रहे होंगे तो सब तो बीजेपी की सरकार थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने जब इलेक्शन में खड़ा होना था तो सर आप कांग्रेस की पार्टी? नहीं, मैं शुरू से बचपन से कांग्रेस परिवार से थे हम लोग और कांग्रेस में रहा। हालांकि नौकरी करो में है पर सेवा रूप में मैं है कांग्रेस में काम करके करो, मतलब वो विचारधारा रहा है। जब मैं कांकेर में नौकरी कराता था तो लगभग 200 हमारे लड़का वाला, हमारे क्षेत्र के लड़का वाला शिक्षा कर्मी के रूप में पदस्थ करवा, कोई बड़े बड़े नेता मन भी नहीं करवा सकते। और मैं हमारे एक राम बाबू पांडे है, अभी भी है, वर्तमान में कोरर के निवासी है, उनका बहुत सहयोग मिली इसमें। वो चीज में वो जीवन भर आभारी हूँ। तो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रही से पर मोर कामला हर कामला करे वो। तो वर्ग 2 में मतलब हमन करवाए वो हमारे लिए अब मतलब बहुत बड़े अच्छा हो। और जब मैं नौकरी छोड़े के बाद गांव में उकर मन के माँ पिताजी मन आए मोर पैर पड़े, तो मैं क्यों तुमन कवर पड़थो करके हाथ जोड़ो में, बोले नहीं बेटा हमन नौकरी लगवा समझ लेकर जिंदगी बनाना। वो भी हमारे लिए बहुत बड़े सहयोग रही से। आज भी हमन सब आते हैं पर नौकरी हमन आज के तारीख में नहीं लगा सका। पहली तो रहा हाँ, पहली पर आज के तारीख में हमन नहीं लगा सका, पर सहयोग रहते हो। मतलब जो आते वो आस लेके बोला हमन बताता कि तोला अगर MSc है MA है तो B.Ed कर ले, D.Ed कर ले, रास्ता दिखाता बोला कंसल्ट करता। वही कारण है कि अभी हमन 100 लड़का मेडिकल के बर कोचिंग करवा था मोहल्ला में, फ्री में, नीट के फ्री में रहना और फ्री में खाना, फ्री में पीना, सब चीज। अभी PSC में भी करवा था, 1-2 दिन में उद्घाटन करबो PSC के पूरा। थोड़ा भवन के कमी है हमारी है पर हमारे प्रयासरत है भवन सब जगह बन जाए। तो जब तक हमला नहीं बना, मैं एक कॉलेज के एक फंक्शन में गए रहे हूँ, लगभग 1 घंटा लड़के मन खड़े होके मोर साथ में बात करें, खड़े होके 1 घंटा मानपुर में। और जाओ जायल धरो तो लेन बतान सर करके। तो मतलब मैं पूछा PSC का होते, कई PSC का मतलब नहीं पता है। तो ऐसे टाइप के हमारे यहाँ कंडीशन से अब धीरे धीरे आते। तो हर गांव में जाता तो हम लड़का मतलब प्रोत्साहित करते। अब कई जन हम अभी सहायता और करें। मेडिकल में एक जन सरखेड़ा के लड़का का सिलेक्शन हुए, बोला 3.5 लाख रुपये मानने मुख्यमंत्री से दिलवा। वैसे कई जन दिलवा है न मन, हमला याद भी नहीं रहा, वही मन बताते तो याद रहते कि मोला सहायता करवाए रहे ऐसे करके, मोला बोले रहे करके। तो ऐसे हम जतका भी हमारे बीच में आते तो मतलब सहायता करे के हम प्रयास करा था। वो जैसे हम लोग बैंगलोर बाहर हैं, हम जब उनको बताते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, रायपुर को जानते हैं लोग, उसके अलावा लोग ये सोचते हैं कि पूरी तरफ नक्सलाइट है। तो सर इससे उनको क्या जवाब ऐसा दे सके हम लोग कि उनको बता पाए कि छत्तीसगढ़ नक्सलाइट एरिया ही नहीं है और भी है। नहीं, एक ठन वाक्य बताता हूँ आप लोग में। 91 के बाद मैं झाबुआ में गया, मैं नौकरी करे सेल टैक्स इंस्पेक्टर। मैं पहली बताया मैं आदिवासी हूँ करके, तो मन नहीं माने, बोला कहाँ के रहने वाला है, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव। तो नहीं जाने, भिलाई के नाम नहीं ना, राजनांदगांव नहीं जाने, भिलाई के हम तब जाने। और दूसरा बस्तर से लगे हुए के, तो बस्तर से लगे हुए के हो ना मैं है। तो मैंने बोला ऊपर से नीचे देखिए, फिर वो भी जबकि 85% आदिवासी एरिया। हाँ जाओ, भील भिलाला पूरा 85% आदिवासी है।
तो वहां पे फिर मोला देखिन फिर बोलते हैं कि बस्तर वाले में तो कपड़ा नहीं पहने सर। देखियो यार वो जमाना पुराना हो गया, वो कहावत है। बस्तर आज के तारीख में सब जगह से फॉरवर्ड है। मैं बता हूँ आपला, मैं भोपालपट्टनम में रहा हूँ, एक्साइज सब इंस्पेक्टर। तो एक दिन एक जन आदमी मोर साथ खड़े हो गए और 10 दिन बाद मोला पता चलिस खड़े हो इस मोर साथ में और 10,000 रुपये कमा लिस हो, एक दिन खड़े हो गए। तो बाद में 10 दिन बाद बताइए कि वो हमन पैसा दे सर, कहते काग पैसा दे नहीं आपके साथ रिस ना हो। मतलब अतका तेज है हमारे बस्तर के आदमी मन। एक कटु सत्य भाई। और हमारे जो क्षेत्र है आदिवासी जंगल एरिया तो है, जंगल पूरा हमारी है 80%। सब राजनांदगांव जिला के वो 90% वही डाल है, 80 है, 20% उड़ान थोड़ा साले वाला हो जाए। तो वहां पे अब कुछ नहीं है, नक्सलाइट भी नहीं है। और कभी कभार तो आते हुए दहशत देते हुए दस्खत देते हैं, बाकी ऐसे कुछ करे नहीं है। और गांव वाले भी अपन हिसाब से बढ़िया काम करा थे, तो हमें ज्यादा का कोई चक्कर नहीं रहा। पहले तो मोरे गांव में आ जाए। एक बार मैं घर गया, कांकेर में रहे मैं पदस्थ। तो जब घर गया तो वहां से निकले हों वैसे 5 जन पूरा गन लेके आ गए। तो मोर बड़े भाई रिश्ते हद दुकान रखे रहे, वहां पे आके बैठ गए, कौन एक आए तो बताइस नहीं मोर भाई वहां नौकरी करते करके। तो ऐसे करे नहीं है कहीं अभी तक के, हमने बस्तर में भी कहीं नहीं रखे। हमारे छत्तीसगढ़ टीवी इंटरटेनमेंट है, मतलब फिल्म बनाते हैं, गाना भी बनाते हैं, और ये टॉक शो है हमार गोट टॉक शो है। मतलब सामने वाले के जो प्रतिभा है, जैसे आपके पास है सर्वव्यापी सब कुछ करत हो, तो हमारे जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहो, बोलो। जनता के लिए ही संदेश है कि आप मन बढ़िया सोच के रखो और सार्थक सोचो, और क्षेत्र के विकास पर, अपन परिवार के विकास पर, अपन खुद के विकास पर ध्यान दो। और हमन अच्छा सब बार सोचबो तो हमार भी अच्छा होई। अगर अच्छा नहीं सोचबो, काकरू बा बुरा सोचबो तो हमरो परोस में उल्टप दे। तो सब मन बढ़िया सोच के चलो और बढ़िया काम करो, और जीवन में नाम ही रखे, बाकी तो कहीं जाए नहीं ऊपर। तो नाम ला रखना है तो बढ़िया काम करो भैया हो, महीने हो। यही कहा था मैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। सब जन ला जय जोहार।